नमस्कार साथियों। तो आज है 20 मई 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में सिर्फ चार ही कंपनी की स्टॉक्स के बारे में, जिसका आज क्वार्टर 4 की रिजल्ट आउट हुआ अभी अभी, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद। और ये जो चार कंपनी है ना, इनमें से दो कंपनी तो आपके निफ्टी 50 की हिस्सा भी है। और यकीन मानिए ये चारों कंपनी के रिजल्ट बहुत ही बढ़िया रहा। अब देखना होगा कि कल मार्केट की मूड किस तरफ है। जैसे कि आज क्लोजिंग के समय बढ़िया था, जिस वजह से कहीं ना कहीं लास्ट डे जिन सब कंपनी की रिजल्ट बढ़िया था वो सब आज एकदम से रिकवर कर पाया है ना। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड। तो देखिए, निफ्टी 50 की जब बात होता है ना, लोग अक्सर जो दिमाग में आता है आपके एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, जो मेनली वेटेज बहुत ज्यादा है। बट निफ्टी 50 में जो 50 शेयर है, इनमें ग्रासिम इंडस्ट्री भी है। मतलब ये भी आपकी निफ्टी 50 की पार्ट है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो जिस वजह से देखिए, चाहे आपके पास इस कंपनी की शेयर है नहीं है, डज नॉट मैटर, क्योंकि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस पर्पस आप देख लीजिए, ठीक है। अच्छा, ग्रासिम इंडस्ट्री की आज रिजल्ट आउट हुआ। बड़े कंपनी है और कंपनी इस बार अपना बेस्ट दिया है। बेस्ट मतलब सारे सेगमेंट में बेस्ट दिया है। होता है ना कि ठीक है एक आध सेगमेंट में बेस्ट हो गया, ये सारे सेगमेंट में बेस्ट दिया है। जैसे कि अब कंपनी की इनकम को आप उठा लीजिए। कंपनी की इनकम हुआ है 51,101 करोड़। लास्ट ईयर में कितना था? 44,267 करोड़। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 44,312 करोड़। और दोस्तों, इसके पहले अगर आप थोड़ा पीछे चल के देखेंगे, कंपनी की जो बेस्ट इनकम आया था वो एक्चुअली लास्ट क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर, 44,312। इस बार जो पिछले क्वार्टर की बेस्ट, उसको क्रॉस करके फर्स्ट टाइम एवर कंपनी 51,000 करोड़ की इनकम जनरेट किया। और उसके साथ साथ कंपनी यहीं पे रुका नहीं, कंपनी अपने मार्जिन पे भी बहुत बेहतरीन काम किया। मार्जिन देखिए, पिछले साल था 20%, पिछले क्वार्टर में 20%, इस बार 21%। अब देखिए, ग्रासिम कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अगर कोई कंपनी 50-51 हजार की इनकम जनरेट कर रहा है, तो वहां पे अगर मतलब मार्जिन है ना, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन आधा परसेंट ऊपर नीच होता है तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है कहाँ पे? प्रॉफिट में। और यहाँ पे तो इनकम भी इंक्रीज हुआ, कंपनी की मार्जिन भी ब्रॉड हुआ। तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी की प्रॉफिट कैसा होगा। कंपनी की प्रॉफिट भी इस बार बेस्ट रहा। 3,802 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, जो पिछले साल था 2,973 करोड़। लास्ट क्वार्टर में था 2,233 करोड़। और इसके पहले की अगर हम बेस्ट की बात करें, वो लास्ट ईयर ही था। ये देखिए, उसके पहले तो मतलब कंपनी कभी कभी वही 2,700 2,800 इसी रेंज के आसपास प्रॉफिट जनरेट करता था। इसके पहले बेस्ट था आपका लास्ट ईयर 2025 की क्वार्टर 4, 2,973 करोड़। इस बार पहली बार मैं कहूंगा 3,500 के ऊपर कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, और जिस वजह से इसका जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बढ़ गया, बहुत बढ़ गया, ठीक है। सो मे भी कल अगर सब कुछ बढ़िया रहा, क्योंकि देखिए ये निफ्टी 50 की शेयर है ना, तो ऑब्वियसली ब्रोकरेज फर्म इसको रेटिंग टारगेट जरूर देगा। तो ब्रोकरेज की तरफ से आशा रखता हूँ अगर ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिल गया तो मे भी शेयर अच्छे से चल सकता है। और दोस्तों, आप में से बहुत कम लोगों को पता है ग्रासिम के बारे में, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोग की जो इंटरेस्ट रहता है ना, तो शेयर एकदम से फास्ट मूव करता है। काइंड ऑफ एक साल में 200% 250% चल गया। बट ये इस टाइप की जो कंपनी है ना, ये आपको हो सकता है कि देखिए शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न ना दे, बट लॉन्ग टर्म में आपके पोर्टफोलियो को सबसे पहली बात सिक्योर भी रखेगा, उसके साथ साथ मतलब एक डिसेंट परसेंटेज में रिटर्न्स भी देगा। ये इस प्रकार की कंपनी है, बड़े कंपनी, आप समझ पा रहे हो, 2 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन। दोस्तों, इसके साथ साथ एक और कंपनी है जो कि निफ्टी 50 की पार्ट है और बहुत कम लोगों को पता है कि ये निफ्टी 50 की शेयर है, वह अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइज लिमिटेड, अपोलो हॉस्पिटल। इसकी शेयर थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव दिख जाएगा, बट ये भी मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी अभी 5:05 पे कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ। मैं आपको सीधा पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। आई थिंक की कंपनी साथ में डिविडेंड भी दिया है। मैं आपको एक बार फिर भी चेक कर लूंगा, आई एम नॉट श्योर। अच्छा, पहले देखिए ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, यहाँ पे जितने भी नंबर्स है नोट करना, सब इन मिलियंस पे है, तो मैं आपको करोड़ पे ही कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल की इस क्वार्टर की जो इनकम आया है 6,649 करोड़, क्योंकि ये मिलियंस पे है, पीछे से एक अंक को हम कट कर देंगे, वो हो गया आपका करोड़। 6,649 करोड़ की इनकम जनरेट किया, जो पिछले साल था 5,653 करोड़। और लास्ट क्वार्टर 3 में था 6,530 करोड़। और यकीन मानिए ये कंपनी की अभी तक की बेस्ट इनकम रहा कंपनी की, ठीक है। तो ईयरली बेसिस पे भी एक डिसेंट ग्रोथ रखा, क्वार्टरली बेसिस पे भी एक ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी रख दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस बार कंपनी की एक्सपेंस को कंपनी बहुत अच्छे से मतलब ढंग से यहाँ पे मैनेज करने के कारण इसका जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी नेट प्रॉफिट, उसमें एक बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला। जबकि पिछले साल 2025 की क्वार्टर 4 में नेट प्रॉफिट था 414 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर 3 में कंपनी की नेट प्रॉफिट था 516 करोड़। इस बार कंपनी अपने पुराने सब रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 551 करोड़ की बेस्ट एवर प्रॉफिट जनरेट किया।
और इसकी जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो भी बढ़ गया, ऑब्वियसली बढ़ेगा, इनकम बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। 36 पॉइंट समथिंग पिछले क्वार्टर में था, 34 पॉइंट समथिंग, और लास्ट ईयर में था 27 पॉइंट समथिंग। ठीक है। अच्छा, साथ में कंपनी आई थिंक कि डिविडेंड भी दिया, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार देख के। हाँ, सही कहा, कंपनी यहाँ पे डिविडेंड दिया 10 रुपये प्रति शेयर की फाइनल डिविडेंड। 10 रुपये प्रति शेयर की फाइनल डिविडेंड कंपनी पे रेकमेंड किया। ठीक है, बट अभी इसका कोई भी रिकॉर्ड डेट, हाँ रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया, नहीं रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दिया 14 अगस्त, याद रखना, फ्राइडे के दिन 14 अगस्त 2026। मतलब अभी बहुत दिन बाकी है, फिलहाल बहुत दिन बाकी है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया दोस्तों एपोलो हॉस्पिटल, तो इसके ऊपर भी नजर रखना, ये भी अच्छी कंपनी। आप देखिए हॉस्पिटल सेक्टर की सबसे खास बात क्या है पता है, हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ पे देखिए लोग, मतलब जिंदा है तो बीमार होगा, और बीमार है तो लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप फैक्चुअली या लॉजिकली देखेंगे तो यही वजह है कि आप हॉस्पिटल सेक्टर कभी, अब देखना, कभी वो मतलब लॉस में रन नहीं करता, और भारत के पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए पिछले, चाहे हम 1 साल की बात करें, 5 साल की बात करें, ये जो शेयर्स हैं बहुत अच्छे, ऐसे बहुत सारे आपको कंपनी दिख जाएगा हॉस्पिटल सेक्टर की, एपोलो हॉस्पिटल हो गया, मैक्स हो गया, और बहुत सारे नाम है। ठीक है, इसका शेयर आपको हमेशा ऊपर ही दिखेगा। बट बात ये की कि बड़े कंपनियां तो यहाँ पे आपको फास्ट ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा, मतलब जो अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि एक एक साल में पैसा दुगना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बट फॉर द लॉन्ग पीरियड आपको एक डिसेंट मिल जाएगा रिटर्न, इस प्रकार की कंपनी है। ठीक है, और अभी देखिए ये अपना लॉन्ग मतलब लाइफ टाइम ऐसे जस्ट नीचे ही चल रहा है। ओके, तो इन सब के ऊपर दोस्तों नजर रखना। अब चलिए नेक्स्ट टॉक पे चलते हैं, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल बृहस्पतिवार के दिन मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली किस तरह मूव करेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट, आज पूरे दिन शेयर मार्केट की अपडेट को डिटेल में वहां पे, मतलब जितने भी खबरें सब दे दूंगा। ठीक है, तो देखना मत भूलना, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्या है कि बाद में लोग वैसे ही वीडियो खत्म होने के बाद भूल जाते हैं अक्सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट शेयर दोस्तों हम बात करेंगे बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, अंडररेटेड मतलब इसके बारे में लोग काफी कम चर्चा करते हैं। देखिए 2 रीजन की वजह से, एक तो देखिए बॉश लिमिटेड की बात करें, ये जिस सेक्टर से काम करता है वो मतलब उतना ज्यादा चर्चित सेक्टर नहीं है, और इसका प्राइस जो है काफी एक्सपेंसिव है। बट कंपनी दोस्तों छोटे कंपनी नहीं है, याद रखना, और बहुत ही कंसिस्टेंट रिटर्न देने वाली कंपनी है। ठीक है, मैं आपको जो जो शेयर दिखाता हूँ ना, चाहे आपके पास इस कंपनी की शेयर है नहीं है, थोड़ा सा आप इसको स्टडी जरूर कर लेना। इसका भी अभी अभी रिजल्ट आउट हुआ है, इसका भी पीडीएफ में आपको दिखाता हूँ, और कंपनी बहुत तगड़ा डिविडेंड भी दिया है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे मिलियंस पे है, सेम टू सेम, मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा। आ जाइए सबसे पहले कंपनी की इनकम को ट्रैक करते। देखिए कंपनी की इस बार इनकम आया है 5,722 करोड़ रुपए, जो कि अभी तक की बेस्ट। लास्ट ईयर में ये इनकम की फिगर था 5,147 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 5,085 करोड़, यानी ओवरऑल सेगमेंट पे एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी रख दिया है। ठीक है, डिसेंट ग्रोथ, ऐसा नहीं कि ह्यूज ग्रोथ रख दिया कि 50-60% ग्रोथ, ठीक है, एक डिसेंट टाइप की, वही 12-15% के आसपास अराउंड। ठीक है, बट कंपनी इस बार जो अपने एक्सपेंस खर्चा, उसको भी काइंड ऑफ मैनेज किया है। दैट्स वाई कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो इस बार आया है 568 करोड़ रुपए, 568 करोड़ रुपीस। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 532 करोड़ रुपए, लास्ट ईयर में ये फिगर था 553 करोड़ रुपए। यानी ओवरऑल बात करें, ठीक है, कंपनी की चाहे ईयरली बात करें चाहे क्वार्टरली बात करें, एक डिसेंट ग्रोथ कंपनी इनकम के साथ साथ रख दिया। और कहीं ना कहीं इसका जो अर्निंग पर शेयर है ईपीएस, वो भी बढ़ गया है, 193 समथिंग पे पहुंच चुका है, जो लास्ट ईयर में था 187 समथिंग, और लास्ट क्वार्टर में था 180 समथिंग। यानी ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और क्योंकि देखिए इसका प्राइस भी एक्सपेंसिव है शेयर की, तो उस हिसाब से जो कंपनी डिविडेंड दिया है 270 रुपए, कंपनी फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया 270 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। ठीक है, जिसका रिकॉर्ड डेट कंपनी, अच्छा रिकॉर्ड डेट कंपनी फिक्स नहीं किया, कंपनी कहा कि हम जब एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसके बाद बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना, याद रखना दोस्तों, यहाँ पे जो जो शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक कंपनी है, बट ये मिड साइज कंपनी, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर लिमिटेड, अच्छी कंपनी है, बीच बाजार में इसकी रिजल्ट आउट हुआ था, बट मे बी कल आपको इसको, मतलब कल एक्चुअल इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आईआरबी इंफ्रा की अगर हम बात करें रिजल्ट की, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऊपर नीचे देखने को मिलेगा एक आध जगह पे, जैसे कि कंपनी की ईयरली बेसिस पे इनकम थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है,
लास्ट ईयर में कंपनी की टोटल इनकम था 2149 करोड़, इस बार ड्रॉप होके 1927 करोड़ पहुंचा। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हो गया, 1871 करोड़ से बढ़ के 1900 करोड़ क्रॉस कर चुका है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी इस बार क्या किया पता है, सबसे समझदारी वाला बात, कंपनी अपने एक्सपेंस यानी खर्चा उसको बहुत बाखूबी के साथ मैनेज किया, बहुत ही ढंग से मैनेज किया। और उस वजह से क्या हुआ, इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, मतलब इनकम से जो आपके खर्चा उसको माइनस करेंगे, वो होता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो बहुत हद तक बढ़ गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ गया, साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनी एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया। 56% में पहुंच चुका है, जो पिछले साल था 46%। सो दैट्स वाई कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत चौड़ा हो गया, बहुत चौड़ा। मतलब लास्ट ईयर में था 215 करोड़, बीच में 202, 141, लास्ट क्वार्टर में 211, इस बार 296 करोड़ पे पहुंच चुका है, 296 करोड़। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि शेयर थोड़ा बहुत नेगेटिव में चल रहा था, 20 रुपए के भाव में एकदम से स्पाइक किया 5% ऊपर, 21 रुपए 17 पैसे पे क्लोजिंग दिया। वैसे दोस्तों आज बहुत सारे और भी कंपनीज की रिजल्ट आउट होने वाला है, जैसे कि एक हो गया आपका मदरसन सुमी, या और भी कुछ कंपनीज है, ठीक है। तो मैं आपको वो सब नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक वगैरह, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।